ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संसद में पास हुए कृषि बिल पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया और पंजाब, हरियाणा व यूपी सहित कई राज्यों में राजमार्ग और रेल मार्ग जाम किया गया था। कांग्रेस भी अपने तरीके से कृषि बिलों का विरोध कर रही है। कृषि बिलों पर विरोध जताने और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए राजस्थान कांग्रेस ने पीसीसी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने देश में आज जो हालत बना दी है, उसके कारण आज पूरा देश सड़कों पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से केंद्र में एनडीए सरकार आई है, तब से चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी या फिर कृषि बिल लाने की बात हो, सभी काम बिना किसी से बात किए लिए जा रहे हैं। जिस तरह से फैसले देश में लिए जा रहे हैं वो आप जानते हैं। राज्य में जिन कृषि मंडियों को बनने में 40 साल लग गए, उन्हें आप एक झटके में उखाड़ फेंकने का निर्णय कर रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी को छूट दे रहे हैं और जो मर्जी हो कर सकते हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार को फासिस्ट सोच वाला बताते हुए कहा कि इनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, इसलिए तमाम काम वो कर रहे हैं जिससे कि ध्यान डाइवर्ट हो। सीएम ने कहा कि आज बॉर्डर पर चाइना की स्थिति खराब है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, देश की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन में बर्बाद हो गई। जीएसटी की भरपाई भी राज्यों पर डाल दी। जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों से वादा खिलाफी कर सकती है, वो सरकार कैसे कह रही है कि हम किसानों के साथ है। सीएम गहलोत ने कहा कि किसान समझदार है, वो समझ सकता है कि उसका हित किस रूप में सुरक्षित है। अब सरकार डिफेंस में आते हुए एमएसपी की बात कर रही है। हालत बड़े गंभीर है। जिस तरीके से तीनों बिल संसद में पास कराए गए वो शर्मनाक है। सदन में बात नहीं की, रिवीजन नहीं किया गया, इसलिए हमारे नेताओं ने राष्ट्रपति से भी बात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी 3 कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि किसान और व्यापारी में विवाद होता है तो अभी किसान मंडी में सुलझ जाता है। अब अगर विवाद होगा तो एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, मंडियां समाप्त हो जाएगी। अभी बहुत बड़ी बर्बादी के लक्षण दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी संबोधित किया और पत्रकारों के जवाब दिए। सुरजेवाला ने कृषि बिलों को काला कानून बताते हुए कहा कि संसद में अन्नदाता के नुमाइंदों का गला घोटा जा रहा है और सड़कों पर किसान व मजदूरों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेत में मोदी ने हमला बोल रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान विरोधी ये एजेंडा मोदी सरकार ने 2006 में बिहार से शुरू किया था। वहाँ किसान बर्बाद हो गया और अब इन 3 काले कानून के माध्यम से यहाँ ले आए हैं। भारत बंद का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि आज पूरे देश में किसान और खेत मजदूर ने भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी इस बंद में किसान के साथ खड़ी है। सुरजेवाला ने कहा, भाजपा हरित क्रांति को खत्म करने की साजिश कर रही है। मोदी कसम किसानों की खाते हैं, वहीं फायदा चंद व्यापारियों दोस्तों को दिलवाते हैं। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर मोदी ने बराबरी और बदहाली की गाथा इन 3 काले कानून के जरिए लिख दी है। ये किसान और खेत के खिलाफ घिनौना षड्यंत्र है। आज देश में 62 करोड़ किसान और खेत में मजदूर इन काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। मोदी पूरे देश को बरगला कर रहे हैं। अपने संबोधन में सुरजेवाला ने देश में हरित क्रांति के 3 आधार बताए। पहला, सरकारी फसल खरीद प्रणाली, यानी 23 फसलों को सरकार खरीदने के लिए बाध्य है। दूसरा, एमएसपी जो 23 फसलों को डिक्लेयर किया जाता है। तीसरा, गरीब की राशन की दुकान जो किसान से फसल खरीदेंगे वो सस्ते दामों पर गरीब को दिया जाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले खेत मजदूर और मंडी पर हमला नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने इनके साथ राशन की दुकान और सस्ते अनाज पर भी हमला बोला है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान विरोधी बिल के माध्यम से भाजपा सरकार किसानों का हक छीनकर निजी कंपनियों को देना चाहती है। मोदी सरकार अपने इस मसुम्बे में कभी कामयाब नहीं होगी। हम देश के किसानों के साथ उनकी इस लड़ाई में साथ खड़े हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।